इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। निश्चित रूप से नेता तुम ही हो कल के। लीडर, नेता मतलब लीडर, और लीडरशिप की क्वालिटी तभी डेवलप होगी जब आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो आप अपने आकाश की ऊंचाइयों को, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू लोगे, और अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से जब कोई आदमी देखता है, जब कोई इंसान देखता है अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, तो एक ही जो वाक्य है वो निकलता है उसके मुंह से, क्या? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कुछ याद आ रहा है? राकेश शर्मा की गाई हुई कुछ पंक्तियां अंतरिक्ष से। तो इस तरह का कुछ होगा जब आप भी अपने एजुकेशन के माध्यम से उस अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छुओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये सब कुछ मुमकिन होगा बहुत अच्छी एजुकेशन के माध्यम से। तो चलिए एक बार फिर से हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे हम प्रोनाउन का अध्ययन कर रहे थे, और प्रोनाउन में हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन में हमने डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में, और उसके बाद में हमने डिस्कशन किया था इट, जो कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में या इट के यूजेस के रूप में हमने बात की थी। तो देखिए एक बार फिर से थोड़ी सी चर्चा, जो प्रॉपर प्रोनाउन है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जो है ना हम एक बार और करेंगे, और वो जो है वो है अरेंजमेंट, प्लेस या अरेंजमेंट, प्लेस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट प्लेस अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कहने का मतलब पर्सनल प्रोनाउन जो हैं, बाय द वे एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन अगर एक साथ यूज किए जाएं तो उनका अरेंजमेंट किस तरह से होगा। जैसे मैं, आप और वह, मैं आई, आप यू, और वह थर्ड पर्सन। तो देखिए एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। हमने इसके बारे में देखा था। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, दे, एटसेट्रा। तो देखिए अगर मैं, आप और वह तुम और मैं, ओके, तो कहने का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर एक से अधिक अगर प्रोनाउन किसी सेंटेंस में होते हैं, कहने का मतलब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, आई, यू एंड वी वेंट टू हेल्प हिम। आई, यू एंड वी वेंट टू हेल्प हिम, मतलब मैं, आप और मैं, आप और ही, वह, मैं, आप और वह कहाँ गए? उसकी हेल्प करने गए। मैं, आप और वह उसकी हेल्प करने गए। ठीक ऐसे ही एंड यू were wrong in this case। इस केस में तुम लोग गलत थे, तुम फॉल्ट थे, यू वर फॉल्ट, तुम गलत थे। कहने का मतलब ही एंड यू, यू एंड आई आर हार्ड वर्कर, यू एंड आई आर हार्ड वर्कर। तो कहने का मतलब ये जो है कि कहीं पे यहाँ पे मान लीजिए आई आ रहा है, यू आ रहा है और ही भी आ रहा है, तीनों जो है ना प्रोनाउन है। ही आ रहा है, यू आ रहा है,
ये दोनों भी है ना प्रोनाउन हैं, ऐसे ही यू और आई ये भी प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब ये है कि इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस इफ दे अकर मोर देन वन इन ए सिंगल सेंटेंस। अगर एक सिंगल सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन यूज हो रहे हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, क्या अपनी मर्जी से लगा देना चाहिए कि पहले यू आ रहा है तो भी ठीक है, आई आ रहा है तो भी ठीक है, पहले यू आ रहा है तो भी ठीक है, वी आ रहा है तो भी ठीक है, और आई आ रहा है तो भी ठीक है, अपनी मन मर्जी से लगा सकते हैं? नहीं। तो इसी के बारे में हम देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है द स्पीकर, खुद स्पीकर, खुद स्पीकर या उसके साथ वाले, अगर वो साथ में काम कर रहे हैं, या साथ वी, हम, बोलने वाला, जो कहने वाला या बोलने वाला जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, जिसमें आई आता है और वी आता है, आई और वी आता है। ओके, ये हमने पढ़ा था। सेकंड पर्सन होता है सामने वाला, द लिसनर, ये होता है स्पीकर, और ये होता है सामने वाला जो हमेशा क्या होता है, लिसनर, सुनने वाला, सामने वाला, सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन दैट इज नॉट प्रेजेंट हियर, एब्सेंटी, एब्सेंटी जो यहां पर है ही नहीं, ही, सी, दे, जो यहां नहीं है उसके बारे में ऐसा ही तो कहा जाता है कि वह है, अगर वह सामने ही है तो तुम कह देंगे। ओके, वे, तो इस तरह से थर्ड पर्सन होगा एब्सेंटी। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर, सामने वाला, और थर्ड पर्सन जो होगा वो जो वहां उपलब्ध नहीं है, जो वहां मौजूद नहीं है। इसका मतलब ही, सी, दे, इट, एटसेट्रा। ओके, तो ये होते हैं थर्ड पर्सन, ये होते हैं तीनों पर्सन। ठीक है, अब इनका जो प्रोनाउंस का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से होता है देखिए। तो बहुत अच्छी बात यह है, इंग्लिश बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आप लोग ढंग से, इत्मीनान से, तसल्ली से पढ़ें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो देखिए, एक होता है आपका गुड सेंस और एक होता है बैड सेंस। एक होता है गुड सेंस और एक होता है बैड सेंस। किस तरह से? गुड सेंस क्या होता है? गुड सेंस मतलब अच्छे कार्य, जिसमें अपनी तारीफ हो रही हो, जिसे सब लोग अच्छा कहें, द फंक्शंस दैट आर कंसिडर्ड गुड, जिन्हें अच्छा माना जाता है। अगर गुड सेंस की बात हो तो एक तो होता है गुड सेंस और एक होता है बैड सेंस। तो ये हमेशा है ना, ये हमेशा ध्यान रखा जाता है, इसमें कर्टसी का ध्यान रखा जाता है, इसमें शिष्टाचार का ध्यान रखा जाता है। शिष्टाचार का कैसे? कि अगर कोई अच्छी बात हुई है तो उनका जो सीक्वेंस जो होगा वो कैसे होगा, पहले होगा, हम अगर तारीफ अगर करेंगे हमेशा, मान लीजिए हम तीन लोग हैं, कोई भी, रमेश, मैं और मेरा मित्र, रमेश, मैं और मेरा मित्र। तो इस कंडीशन में रमेश, आई एंड माई फ्रेंड, गुड सेंस में क्या होगा? गुड सेंस में देखिए, सबसे पहले हम खुद का नाम नहीं लेंगे, खुद का नाम हम नहीं लेंगे, या खुद के लिए जो प्रोनाउन आ रहा है वो सबसे पहले हम नहीं लगाएंगे। तो कैसा लगाएंगे? अगर गुड सेंस क्या होगा कि अगर कर्टियस मैनर अगर हम देखें, हम कर्टियस मैनर को फॉलो करेंगे। कर्टियस मैनर को कैसे फॉलो करेंगे? अगर अच्छी बात है, अगर किसी सेंटेंस में कुछ अच्छाई है, कोई गुड सेंस है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। इट मीन्स 2, 3, 1, ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे, 2, 3 एंड 1। किस तरह से? देखिए एग्जाम्पल की बात करें, you see and I have
समथिंग some good habits। देखिए, you see and I have some good habits। देखिए, कुछ अच्छी आदतें हैं। अच्छी आदतें हैं मतलब सेंटेंस किससे बिलोंग कर रहा है? गुड सेंस से बिलोंग कर रहा है। तो हम कॉर्टियस मैनर देखेंगे। सबसे पहले ऐसा नहीं कि मैं, सबसे पहले मुझ में अच्छी आदतें हैं, यह कॉर्टियस मैनर नहीं है। कॉर्टियस शिष्टता वाला मैनर जो है वो कौन सा है? वो होगा सबसे पहले हम सामने वाले की बात करें। अगर कुछ अच्छी बात है, अगर कोई तारीफ़ की बात है, प्रशंसा की बात है, अगर क्वालिटी शो करने की बात है, तो हम सबसे पहले सामने वाले की प्रेज में हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो सेकंड पर्सन सबसे पहले यूज़ होगा, है ना। तो बेसिकली अपने को ध्यान रखना है कि गुड सेंस या कॉर्टियस मैनर क्या होगा कि सबसे पहले हम अपनी तारीफ़ कर लें या फिर सामने वाले की करें जो यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले यूज़ होगा सेकंड पर्सन, उसके बाद में यूज़ होगा थर्ड पर्सन, जो बेचारा यहाँ पे है ही नहीं, जो यहाँ पर है ही नहीं। ये एक अच्छी बात होगी कि हम जो यहाँ पर नहीं है उसका नाम पहले लें, यह है गुड सेंस। ओके, और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सॉरी you and Ram contributed a lot of money for the poor। donated a lot of money for the poor। You and Ram donated a lot of money for the poor। तो देखिए, थ्री प्रोनाउन हो you, she and I, तो क्या होगा? ये होगा सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। और इसी तरह से सेकंड, ये भी अच्छी बात है, a lot of money डोनेट की, तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। ओके, एक और देख लीजिए, they and we have drawn them out of the trouble। they and we have drawn them out of the trouble। उन्होंने और हमने have drawn them out of the trouble। उन्होंने और हमने उनको मुसीबत से बाहर निकाला। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ यू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ देखिए दे एंड वी, अगर हम और उनकी बात करें जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, हम तो यहाँ प्रेजेंट हैं, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन और जो थर्ड पर्सन की अगर बात करेंगे तो कर्टियस मैनर क्या होगा? कर्टियस मैनर क्या होगा कि पहले थर्ड पर्सन का यूज किया जाए, ओके, और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज हो। तो वही बात आ रही है, पहले थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। इज दैट क्लियर? तो ये हुआ आपका गुड सेंस। अगर हम बैड सेंस की बात करें, बैड सेंस में क्या होगा? देखिए, अगर कोई गलत बात हुई है, ठीक है, इसको रिमूव कर दूं, यस, बैड सेंस की अगर बात करें
बैड सेंस की अगर बात करें तो देखिए क्या होगा, यू ही एंड आई व स्मोकिंग, तुम वह और मैं स्मोकिंग कर रहे थे। तो बताइए बैड सेंस में ठीक है क्या? कॉर्टियस मैनर देखिए, कॉर्टियस मैनर ये ठीक है या नहीं है? क्वेश्चन, कॉर्टियस मैनर क्या होगा? क्योंकि ये बैड सेंस है, ये बुरी बात है, यहाँ पे कुछ गलत बात है। गलत बात का मतलब जो ठीक कंसिडर नहीं की जा रही है, जो अच्छा नहीं माना जा रहा है। यू ही एंड वी वर स्मोकिंग, तुम वह और मैं क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे। ओके, तो देखिए यू ही एंड आई, इसमें तो खुद को तो सबसे लास्ट में ले लिया, सबके बाद में लिखा है खुद का आई, सामने वाले का सबसे पहले लिखा है, तुम कर रहे थे। तो ये ठीक बात है? ठीक बात नहीं है। ठीक बात स्मोकिंग करना भी नहीं है ना, बहुत गलत बात है। बहुत स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये अलग बात है, लोग है ना फिर भी देखते नहीं है उसको, ध्यान रखने वाली बात है। ओके, आप कभी ये आदत मत डालना, कभी लत मत लगाना। यस, यू ही एंड आई, तो ये क्या है? ये गुड सेंस नहीं है, ये बैड सेंस है, ये आपका कॉर्टियस मैनर नहीं है। तो कॉर्टियस मैनर क्या होगा? सबसे पहले प्रोनाउन कौन सा आएगा? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आएगा इसमें, या तो खुद का या फिर हम, मैं और हम, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में सेकंड पर्सन और उसके बाद में थर्ड पर्सन। 1 2 3, 2 3 1 1 2 3। गुड सेंस में क्या होगा? 2 3 1, और बैड सेंस में क्या होगा? 1 2 3। तो ये क्या होगा? ये यहां पे क्या हो जाएगा? आई यू एंड ही व स्मोकिंग। ओके, ये हुआ आपका प्रोनाउन का सीक्वेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, वी रश्मि, you and sorry we you and Ritu disobeyed the old man. We, you and Ritu disobeyed the old man. हमने, तुमने और रितु ने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, डिसोबेड द ओल्ड मैन। डिसोबे करना अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। ओल्ड मैन का डिसोबे किया है तो ये गलत बात है, ये कर्टियस मैनर नहीं है, ये शिष्ट व्यवहार नहीं है। तो इस कंडीशन में प्रोनाउन कैसा होगा? सबसे पहले खुद को ब्लेम किया जाएगा कि सबसे पहले मैं हूँ, भाई बुराई है तो सबसे पहले मेरे अंदर है। ओके, आई सॉरी वी, या फर्स्ट पर्सन, आई और वी जो भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। इज इट ओके? तो ये हुआ आपका बैड सेंस में। तो स्टूडेंट्स हमेशा सीक्वेंस का जो है ना रूल जो है वो क्या होता है? गुड सेंस और बैड सेंस। प्रोनाउन अगर एक से अधिक होते हैं तो प्रोनाउन इस तरह से आते हैं। गुड सेंस में होता है 2 3 1 और बैड सेंस में होता है 1 2 3। Is that clear? Should we proceed now?
तो अब देखिए इस तरह से ये बात थी अपने लास्ट में प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो प्रोनाउन की ये अंतिम चीज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। जो सीक्वेंस की बात करें तो इस तरह से सीक्वेंस होता है प्रोनाउन का। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट प्रोनाउन जो कि हमारा होगा पजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो पजेसिव प्रोनाउन में देखिए हमने वैसे प्रोनाउन जब स्टार्ट हुआ था पर्सनल प्रोनाउन के साथ ही हमने पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। एक बार फिर से हम देख लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मीन्स क्या होता है? पजेसिव का मीनिंग देखिए होता है अधिकार में रखना, नियंत्रण में रखना, अपने स्वामित्व में रखना। ठीक है, पजेसिव खुद का होना, खुद के अधिकार क्षेत्र में होना। ओके, पोजीशन। तो अब देखिए पजेसिव होता पजेसिव प्रोनाउन, एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव जो हमने टेबल में बात की थी, पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, और एक होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन जो हमने टेबल में लास्ट में लिया था, पजेसिव प्रोनाउन। और इसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोनाउन होता है, या नाउन है ना इसके पहले आता है और प्रोनाउन बाद में आता है, या जो भी नाउन है वो बहुत मतलब वो पहले आ जाता है और बाद में क्या आता है, प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन या फिर स्टार्टिंग में भी हो सकता है प्रोनाउन एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में, या ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में आता है तो ऑब्जेक्ट के रूप में बाद में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में पहले आएगा। तो देखिए प्रोनाउन जो है, हाँ, एडजेक्टिव प्लस नाउन किस तरह से होगा, ये तो माई हाउस, हिज का, योर फादर, आवर बुक्स, हर रूम। ओके, ये है देखिए माई हाउस, हिज कार, योर फादर, आवर बुक्स, हर रूम। तो ये क्या हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। ओके, क्योंकि उसके बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। क्योंकि अगर ये प्रोनाउन होता तो फिर साथ में नाउन आने का काम ही नहीं था, क्योंकि नाउन कब आता है, सॉरी प्रोनाउन आता कब है, प्रोनाउन तब आता है जब नाउन नहीं होता है, रिप्लेसिंग वर्ड होते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये माई है और ये हाउस है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोनाउन ना हो करके ये क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइन इज ए न्यूक्लियर फैमिली। माइन इज ए न्यूक्लियर फैमिली, मेरा परिवार एकल परिवार है, मेरा परिवार एकल परिवार है। ओके, इस तरह से दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स, ये क्या है, प्रोनाउन, और ये भी क्या है, प्रोनाउन। yours is good nature, yours is a good nature, yours is a good nature, तुम्हारा जो नेचर है वो कैसा है, अच्छा है, गुड। ठीक है, दिस मनी इज आर्स, दिस मनी इज आर्स, यह धन हमारा है, यह धन किसका है, हमारा है। ओके, ये होगा आपका पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका एडजेक्टिव और ये होता है आपका पजेसिव।
पजेसिव प्रोनाउन होता है। देखिए पजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या होगा, आपने देखा होगा माइन, माइन होगा, वी का अवर्स होगा, सी का हर्स होगा, ही का हिज होगा, यू का योवर्स होगा, ठीक है, और देयर्स, देयर्स होगा, और इट का इट्स भी होगा। इट का क्या होगा, इट्स होगा, ओके। इसका इट, उनका, ये हमारा, माइन मेरा, योवर्स आपका, हाँ, तो इट का क्या हो जाएगा, इट्स। अब देखिए इट्स की और बात करते हैं। वैसे अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ा है इट के बारे में, लेकिन थोड़ा सा इट के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं अपन। क्या, एक हम बात करते हैं, देखिए इट्स, और एक होता है इट्स। कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स? दोनों शब्दों के अंदर जो डिफरेंस जो है, क्या आप बता सकते हैं डिफरेंस क्या होगा इट और इट्स में? इट और इट्स में डिफरेंस जो है वो क्या है? देखिए एपोस्ट्रोफी जहां पे लग रहा है, एपोस्ट्रोफी मीन्स कोमा, इट के बाद में कोमा जहां पर लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इट इज। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इट इज। इट के बाद में इज भी है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसकी? इट की। कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी? इट इज की। इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। इसको अगर हम इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो ये सामने आएगा इट और इज, इट इज। ओके, जैसे हम कह सकते हैं इट्स योर फॉल्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? इट इज योर फॉल्ट। ओके, नेक्स्ट इट्स जो है ये क्या है? Its leg has been broken. ये पॉजेसिव है। इट्स, इसका मतलब क्या हुआ? इट्स, ये पॉजेसिव है, पोजीशन बताता है। इट्स का मतलब यहां इट इज नहीं है, यहां है इसका, इसका या इसकी। इसकी टांग टूट गई है, इसकी टांग टूट चुकी है, तो इट्स। इट्स हैव डिफरेंट specification. It's have a different specification. Sorry. Its color is attractive. Its color, इसका कलर क्या है? अट्रैक्टिव है। इसका जो कलर है वो अट्रैक्टिव है। बाय द वे सेंटेंस मान लीजिए, आई परचेज दिस शर्ट, आई परचेज्ड यस्टरडे फ्रॉम मार्केट, इट्स कलर इज अट्रैक्टिव। इसका जो कलर है वो क्या है? अट्रैक्टिव है। कहने का मतलब इट्स, इसका, के, की, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। तो यहाँ डिफरेंस क्या हुआ? ये काके की के अर्थ में आता है। इसका मतलब ये है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, और इट, इट्स, ये एपोस्ट्रॉफी वाला इट्स है, ये बताता है क्या? कि ये इट और इज का शॉर्ट फॉर्म है, जो इस तरह से लिखा जाता है। ये इट के बारे में एक और बात हो गई। तो इसी के साथ आपका
पॉजेसिव प्रोनाउन जो है यहाँ पे हम एंड करते हैं और इसके बाद में हम अब टेकअप करते हैं किसके ऊपर, हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन के ऊपर, दैट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, देखिए स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो क्या होता है, कैसे होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं, somebody, someone, everybody, everyone, anybody, anyone, nobody, no one, none, one, little, एटसेट्रा। ये कुछ प्रोनाउन होते हैं, somebody, someone, everybody, everyone, nobody, no one, anybody, anyone, none, one, little। कभी कभी आइदर और नाइदर को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोनाउन हैं ये कहलाते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन में somebody का मीनिंग क्या होगा, somebody मीन्स कोई, somebody मीन्स कोई, और someone मीन्स कोई। तो somebody हो या someone हो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, कोई। ओके, everybody, everyone, इसका मीनिंग हो गया हर कोई, या हम ये कह सकते हैं प्रत्येक। क्या होगा, प्रत्येक, या हम कहेंगे हर एक, हर एक। ओके, एनीबडी, एनीवन, कोई भी, एनीबडी, एनीबडी और एनीवन, कोई भी। एनीबडी कैन डांस, ABCD, एक मूवी आई थी ABCD, एनीबडी कैन डांस। तो एनीबडी मतलब कोई भी डांस कर सकता है, कोई भी नृत्य कर सकता है। तो एनीबडी, एनीबडी, एनीवन, ये होता है कोई भी। ओके, ये बडी और वन सेम थिंग है। नोबडी, नो वन, कोई नहीं, कोई भी नहीं। नन, कुछ नहीं या कोई नहीं। ओके, वन, कोई या कोई एक। लिटिल, कुछ। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं क्या, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इनकी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बस एक ही चीज़ है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन आर ऑलवेज कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। हो सकता है ये आपको प्लूरल की तरह लगे, समबडी सुनते ही या देखते ही सम प्लूरल की सी फीलिंग आती है, एवरी प्लूरल की सी फीलिंग आती है, लेकिन समबडी का मीनिंग अगर आप देखेंगे, बोल करके अगर आप देखेंगे, सुन करके आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यह प्लूरल नहीं है, यह सिंगुलर है। और इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर ही यूज होगी, क्योंकि समबडी मीन्स कोई। तो देखिए हम ये कहेंगे ना, कोई आया है और कोई आए हैं, तो ये सही होगा कि कोई आया है। ओके, इज दैट राइट। हम बात कहेंगे
कोई आपको बुला रहा है, someone is calling you, someone is calling you, कोई आपको बुला रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, कोई एक व्यक्ति है, कोई है जिसको हम जानते नहीं हैं, वो आपको बुला रहा है। ओके, तो कोई जो है वो बुला रहा है, देखिए लास्ट में जो है ना वो सिंगुलर का पुट आ रहा है, बुला रहा है ना कि बुला रहे हैं। तो ये क्या होगा, समवन या समबडी या समवन जो होगा उसका मीनिंग है कोई, जो सिंगुलर होता है। ओके, ऐसे ही एवरीबडी, एवरीवन, हर कोई, हर एक व्यक्ति। हम कई बार हम बात करते हैं, हर एक विद्यार्थी यह बात जानता है, हर एक विद्यार्थी यह बात जानते हैं नहीं होगा, हर एक आदमी यह बात जानते हैं, नो, हर व्यक्ति यह बात जानता है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब जानता है, इसका मतलब हर एक की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली, वन बाय वन, हर एक जानता है, यह जानता है, रमेश जानता है, महेश जानता है, सुरेश जानता है, सीता जानती है, राधा जानती है, सुनीता जानती है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि समबडी और समवन जो है सिंगुलर होते हैं, एवरीबडी और एवरीवन ये भी सिंगुलर होते हैं, एनीबडी और एनीवन ये भी सिंगुलर होते हैं। एनीबडी, कोई भी यहां पर बैठ सकता है, ना कि कोई भी यहां पर बैठ सकते हैं, नो, कोई भी यहां बैठ सकता है। ठीक है, यह है चेयर कोई भी यूज कर सकता है, ना कि कर सकते हैं, कर सकता है इसका मतलब सिंगुलर है, एनीबडी, एनीवन। ओके, ऐसे ही नोबडी, नोवन, कोई भी मेरी बिन इजाजत के बिना इस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, कोई नहीं, इसका मतलब कोई नहीं कर सकता। इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी नहीं कर सकता, मतलब ये भी क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो नो वन और नोबडी, नोबडी, नो वन या नन, ये सब सिंगुलर होते हैं। ऐसे ही वन सिंगुलर है और लिटिल वैसे ही सिंगुलर होता है जब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो वैसे सिंगुलर यूज होता है। तो ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं ये लगते किस तरह से हैं, कुछ वन को, लिटिल को, इनको छोड़ करके हम बात करें, वन को छोड़ करके बात करें तो ये लगते कैसे हैं, प्लूरल लगते हैं, और अपना इनका जो स्ट्रक्चर है वो प्लूरल का है, लेकिन वर्ब जो इनके साथ यूज होगी वो सिंगुलर होगी, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, और इनडेफिनिट प्रोनाउन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कुछ डेफिनिट नहीं है, इनमें कुछ निश्चित नहीं है। किसकी बात हो रही है, कोई निश्चय इसमें नहीं है। ओके, तो हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल देखिए, somebody is knocking the door। देखिए इंडेफिनिट किस तरह से हैं, somebody is knocking the door, someone is knocking the door, कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, कोई से मीनिंग वी डोंट नो, हम नहीं जानते कौन है, लेकिन हमें यह पता है कि कोई तो है। ओके, तो समवन हो गया या somebody हो गया। ओके, ठीक इसी तरह से everyone was present in the hall, हर कोई हॉल में उपस्थित था, हर कोई हॉल में उपस्थित था, हर एक व्यक्ति हॉल में उपस्थित था। प्रत्येक की बात हो रही है, एवरीवन वाज, एवरीवन, हर एक, राम भी था, श्याम भी था, सुरेश भी था, महेश भी था। ओके, इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द हॉल, हॉल में हर कोई व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति मौजूद था। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरीवन है, मतलब ये सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? देयर इज नथिंग मोर, नथिंग मच इन दिस प्रोनाउन, इसके अतिरिक्त इस प्रोनाउन में और कुछ नहीं है। देन इसके बाद में हम टेकअप करते हैं स्टूडेंट्स अब मैं हमारे नए प्रोनाउन की तरफ, और नया जो प्रोनाउन होगा वो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ बात करते हैं यहाँ पर।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या क्या होता है, आइदर होता है, नाइदर होता है, ईच ऑफ होता है, वन ऑफ होता है, बोथ ऑफ होता है, आइदर का मतलब देखिए क्या होता है, आइदर ओ, नाइदर नोर। आइदर और या तो यह है या फिर वह। आइदर सुरेश और महेश, या तो सुरेश ने या महेश ने कमिट दिस क्राइम, या तो सुरेश ने या महेश ने यह अपराध किया है, यह गलती की है। आइदर या तो, नाइदर ना तो सुरेश ने और ना ही महेश ने यह गलती की है, ना तो महेश ने की है और ना ही सुरेश ने की है। इसका मतलब दोनों में से किसी ने नहीं की। ईच ऑफ मतलब प्रत्येक, दो में से प्रत्येक। ऐसे ही वन ऑफ, उनमें से एक, बहुत में से एक, और बोथ ऑफ, दोनों में से एक। ओके, आइदर ऑफ हम बात करेंगे, इनका यूज किस तरह से होता है। यस, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं सारे। कैसे होते हैं, सिंगुलर। कैसे प्रोनाउन होंगे ये, सिंगुलर। आइदर, कोई एक, क्योंकि या तो सुरेश ने या महेश ने इस दीवार को तोड़ा है, इसका मतलब दोनों में से काम किसी एक ने किया है। इज इट ओके? तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन कैसा हुआ, सिंगुलर। ना ही तो रमेश ने और ना ही सुरेश ने इस दीवार को तोड़ा है, तो किसी ने नहीं तोड़ा तो वैसे भी सिंगुलर होना है। ओके, ठीक है। ईच ऑफ, दो के लिए यूज होता है, तो ईच ऑफ प्रत्येक, ईच ऑफ। अब प्रत्येक कब यूज होगा, दो में से या दो से अधिक में से यूज होगा। वन ऑफ, ऑफ जब यूज होता है इसका मतलब है वन ऑफ के बाद में, ईच ऑफ के बाद में, नाइदर ऑफ के बाद में, आइदर ऑफ के बाद में जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। नाउन जो होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। किस तरह से, आइदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, उन दोनों में से एक लड़का, उन दोनों में से कोई नहीं। ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, ईच का यूज आ जाएगा तो वैसे ही टू ही है, इसलिए ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज में से प्रत्येक। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक। हम कहते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज प्रेजेंट देयर, वहां पर मेरे मित्रों में से एक, मतलब एक मेरा मित्र वहां पर मौजूद था। इसका मतलब मित्र तो मेरे बहुत थे, एक वहां पर मौजूद था। वन ऑफ देम, ओके। बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों ही, दो थे दोनों ही। ओके, तो सॉरी, ये जो है ये इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी, क्योंकि बोथ ऑफ, बोथ ऑफ जो होता है इसका मतलब होता है बोथ का मतलब दोनों, बोथ ऑफ देम वो दोनों ही, दोनों में से दोनों। इट्स ओके। तो आइदर ऑफ, नाइदर, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी और बाकी सभी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन इनके बाद में जो नाउन आता है वो कैसा होता है, हमेशा प्लूरल होता है। देखिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स वॉज प्रेजेंटेड देयर, मेरे परिवार में से एक व्यक्ति वहां पर मौजूद था। मेरे परिवार, फैमिली मेंबर्स में से
एक व्यक्ति वहां पर मौजूद था। तो देखिए वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स, ऑफ माई फैमिली मेंबर्स का मतलब हुआ यहां पे कि मेरे परिवार के सदस्यों में से एक, मेरे परिवार के सदस्यों में से कितने, एक। फैमिली मेंबर्स ये प्लूरल है, लेकिन बात क्या हो रही है, एक मौजूद था उनमें से। अब मौजूद जो था वो कितने थे, एक। तो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर। ओके, तो वर्ब भी कौन सी हुई, सिंगुलर। ओके, ठीक है, सही। ईच ऑफ द बॉयज went to मार्केट। बॉयज में से एक या एक एक करके went to मार्केट, या हम कहें each was, each of the boys was afraid of the bear। दोनों लड़कों में से एक was afraid of the bear, मतलब दोनों में से एक बेयर से क्या हुआ, डरा। ईच ऑफ द बॉय, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक लड़का दोनों में से, प्रत्येक लड़का दोनों में से एक नहीं, सॉरी, प्रत्येक लड़का उससे क्या हो गया, डर गया। प्रत्येक कितने थे, दो थे। ओके, तो द बेयर। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन का भी विशेष ध्यान रखेंगे हम, जहां जहां इस तरह का कुछ विशेष आता है, ये बियर नहीं है। हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, हमने कुछ भी पढ़ लिया, BEAR, बियर, बियर मीन्स भालू। ओके, यह बियर नहीं है, यह है बेयर। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, बेयर है। हमने सॉरी, रैबी नहीं है, बेयर। ओके, ब्रिटिश इंग्लिश में वॉवल के बाद में जो आर आता है उसकी जो साउंड है वो हम क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते। तो ये क्या होगा, बेयर। ओके, तो यहां पे भी जो वर्ब होगी वो कैसी यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ओके, वन ऑफ माई क्लासमेट्स has come to see me at the hospital। वन ऑफ माई क्लासमेट्स, मेरे क्लासमेट्स, देखिए क्लासमेट्स तो बहुत सारे थे, क्लासमेट्स में से एक हैज कम, आया है, हैज सिंगुलर। हैज क्या, कौन सी है यहाँ पे, कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। तो कहने का मतलब ये हुआ, ईच जो है, वन है, नाइदर है, आइदर है, ये सब प्रोनाउन होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बंटन वाले प्रोनाउन, बंटनवाचक, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। डिस्ट्रीब्यूट किया ना, बहुतों में से एक अलग हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है ये। ठीक है, तो इनके बाद में जो नाउन आता है वो तो होता है प्लूरल, लेकिन इनके साथ वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और सब्जेक्ट अपना है सिंगुलर। तो कहने का मतलब वर्ब तो हमेशा सिंगुलर आएगी, लेकिन इनके बाद में जो नाउन आएगा वो कौन सा आएगा, प्लूरल। और इस नाउन के आधार पे वर्ब यूज नहीं होगी। जैसे कि एग्जांपल है, वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स के साथ में मेंबर्स आते ही हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, वह, प्लूरल। लेकिन यहाँ प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि जो काम किया है वो वन, किसी एक ने किया है। ठीक है, ऐसे ही वन ऑफ माई क्लासमेट्स, क्लासमेट्स देखते ही दिमाग कहेगा क्या, हैज की जगह हैव लगा दे भाई। हैज की जगह हैव लगा दिया तो फिर क्या हो गया, बंटाधार हो गया। ओके, गड़बड़ हो गई भाई। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हैज होगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। बात करेंगे बोथ की, बोथ की बात करें तो देखिए बोथ जो है वो क्या है, बोथ मीन्स दोनों, और जहां पे दोनों आ गया तो वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। बोथ ऑफ देम
बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, वो दोनों ही ठीक हैं। ओके, बोथ द क्वेश्चंस आर करेक्ट, बोथ द क्वेश्चंस आर करेक्ट, दोनों ही क्वेश्चन एकदम सही हैं या दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही व्यक्ति अपनी जगह सही हैं। तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, दोनों के दोनों ठीक हैं, उन दोनों के आंसर ठीक हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बाद में जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, स्वाध्याय आप लोग कर रहे होंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।